नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए वीडियो आने पर जानकारी मिल सके। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको आगे शेयर ज़रूर करें। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे NCERT की कक्षा 8 की गणित का अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। प्रायोगिक ज्यामिति यानी रचना करना। हम यहाँ पे रचनाएं करनी सीखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अध्याय नंबर 4 के बेसिक से। तो देखिए, हम देखते हैं, हम शुरुआत उस चीज़ से करते हैं जो चीज़ हमने पढ़ी हुई है। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है त्रिभुज की रचना करने के बारे में। तो देखिए, त्रिभुज के कुल अवयव, ये हमने देखा था पिछली कक्षाओं में। तो त्रिभुज के कुल अवयव कितने होते हैं? 6 अवयव होते हैं। ठीक है, 6 कौन से होते हैं? देखिए, 6 अवयव होते हैं। 3 तो होती है भुजाएं, ठीक है, और प्लस 3 होते हैं कोण। ये टोटल 6 अवयव थे जो हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे। एक त्रिभुज की रचना के लिए, एक त्रिभुज की रचना के लिए आवश्यक अवयव, कितने अवयवों की आवश्यकता होती है? वो होती है कोई 3 अवयव, यानी उन 6 में से कोई 3 अवयव होने चाहिए, तब हम एक त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो इस कक्षा में, कक्षा 8 में हम देखेंगे इस अध्याय में चतुर्भुजों की रचना। तो देखिए, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं चतुर्भुज के कुल अवयव। चतुर्भुज के कुल अवयव होते हैं 10। ठीक है, आपको याद रखना है कि एक चतुर्भुज के कुल अवयव कितने होते हैं? 10 अवयव होते हैं। देखिए, कौन से अवयव होते हैं 10, हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे होती है 4 भुजाएं, प्लस 4 कोण, प्लस 2 विकर्ण। ये कुल 10 अवयव होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक चतुर्भुज की रचना के लिए आवश्यक अवयव। तो एक चतुर्भुज की रचना के लिए आवश्यक अवयव कितने होते हैं? कितने चाहिए हमें? 5 अवयव चाहिए। अगर 5 अवयव हमारे पास है तो एक चतुर्भुज की हम रचना कर सकते हैं। अब देखिए, अवयव कौन से होते हैं। देखिए, एक चतुर्भुज की रचना के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हमको? देखिए, 1 नंबर में आपको चाहिए, अगर आपके पास 4 भुजाएं व एक विकर्ण है। अगर हमें प्रश्न के अंदर 4 भुजाएं जिनका माप दे रखा हो और एक विकर्ण जिसका माप दे रखा हो, तो हम एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हमें 3 भुजाएं व 2 विकर्ण दे रखे हैं तो भी हम एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। 3 भुजाएं और एक विकर्ण। देखो, 5 अवयव हो रहे हैं, इसमें भी 5 हो रहे हैं, और देखो 5 की ही जरूरत है। चलिए, तीसरा अपना नियम है कि 2 आसन भुजाएं, ठीक है, वह 3 कोण। अगर 2 आसन भुजाएं और 3 कोण दे रखे हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं? एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। और जो चौथा नियम है वो है अपने 3 भुजाएं व उनके बीच के कोई 2 कोण। ठीक है, कोई 2 कोण,
ये नियम है। ठीक है, चौथा जिसमें हमें 3 भुजाएं और उनके बीच के अगर 2 कोण दे रखे हैं तो भी हम एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। और जो 5वां हमारा नियम है वो ये है अन्य या विशिष्ट नियम। ठीक है, चीज़ें दी हुई है जिसमें देखो अपने मान लो वर्ग आ गया या आयत हो गया, ठीक है, या समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, इस प्रकार की कंडीशन दे रखी है। तो उसके आधार पर हम कुछ मान छुपे हुए होंगे, जैसे आयत है तो एक भुजा दे दी तो सामने वाली भुजा अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, एक और दूसरी वाली दे दी तो उसके सामने वाले अपने आप मिल जाएगी। कोण छुपे हुए हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसी प्रकार वर्ग में तो कुछ चीज़ें इस प्रकार से होगी जिनके हम रचना कर देंगे। तो ये कुछ 5 नियम हैं, इनके आधार पर हम रचनाएं करेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे एक बात और सीखते हैं, ये कि रचना करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले जो प्रश्न हमें दिया हुआ है उस प्रश्न को हमें पढ़ना है। प्रश्न को पढ़ने के बाद हमें उस प्रश्न के लिए एक कच्चा चित्र बनाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, कच्चा चित्र बनाना है। प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको कैसे भी एक ऐसा चतुर्भुज बना देना रफ, ठीक है, उसका नाम अंकित करना है। अगर प्रश्न में दे रखा है ABCD तो ABCD लिखो, PQRS है तो PQRS लिखो, या अन्य है तो अन्य लिखो। अगर नहीं है तो आप आपकी इच्छा से कोई भी नाम उसको दे दो। ठीक है, वैसे प्रश्न में आपको माप दिया हुआ होगा तो उसके लिए आपको लिख कर देगा कि चतुर्भुज ABCD है या PQRS है या कौन सा है। ठीक है, तो ये आप ये अंकित करने के बाद प्रश्न को पढ़ते जाओगे और प्रश्न के अंदर जो माप दे रखा है AB का है तो AB की जगह अंकित कर दोगे। मान लो यहाँ पे कोई भी माप मैं मान रहा हूँ 6 दे रखा है तो आप यहाँ लिखोगे। ये मान 5 दे रखा है तो यहाँ अंकित करोगे। ये 4 दे रखा तो यहाँ अंकित करोगे। ये 7 दे रखा तो यहाँ अंकित करोगे। फिर आपको विकर्ण ये वाला दिया है, ऐसे दिया तो यहाँ ऐसे मिला के लिखोगे। मान लो जो भी है 7 है तो, और ये दिया हुआ है तो इसको मिला के आप लिखोगे। ये आप लिखने के बाद इसको देख करके आप क्या करोगे, पक्का चित्र बनाओगे, जिसमें आप क्या करोगे, ये आधार खींचोगे AB 6 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से एक चाप खींचोगे, यहाँ से चाप खींचोगे, यहाँ से 7 का, यहाँ से 5 का, फिर इधर से 4 का, इधर से 7 का, और नाम अंकित कर दोगे। और साथ में रचना के चरण भी लिख देंगे कि भी हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने ये रेखाखंड खींचा है तो इसका नाम लिख करके कितना खींचा है वो सारी रचना के चरण में हम चीज़ें लिख देंगे। तो ये इस प्रकार से हम रचनाएं करेंगे। तो इनके जो सारे उदाहरण हैं, जो हमारे यहाँ 5 कंडीशन थी, इन सब के उदाहरण हम आगे आने वाली प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं उनमें देख लेंगे। तो ये थी इसकी कुछ बेसिक जानकारी, तो बहुत अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम अगली प्रश्नावली लेकर आएंगे जिसमें है अपने 4.1